महादेव कहते हैं कि मोक्ष अर्थात संपूर्ण रूप से मुक्त भाव। जहां भाव का अभाव है वहां मोक्ष है। मोक्ष अर्थात सनातन सुख, सर्व दुखों से अत्यांतिक मुक्ति। किसी भी चीज को निज स्वभाव में जाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, विशेष भाव में ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पानी को गर्म करना हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, अगर ठंडा करना हो तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह उसका स्वभाव ही है। उसी प्रकार आत्मा स्वाभाविक रूप से मोक्ष स्वरूप है। इसलिए ज्ञान पुरुष कृपा करके रास्ता बना देते हैं। ज्ञानी की आज्ञा में रहने में मोक्ष होता है। कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत से तो ये संसार खड़ा होता है। जब तप किए थे उसी से तो ये सारा फल मिल रहा है। पूरा संसार मार्ग मोक्ष मार्ग ही है। जीव उत्तरोत्तर क्रमशः वर्धमान होते ही है। सिर्फ मनुष्य गति में आकर ही उलझ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य गति कर्म बंधन की जगह कहलाती है। तरह तरह के कर्म बांधते हैं। हमारे विचार किसी से मिलते जुलते हो तो वह बहुत जोखिम भरा है। विचार मिलते जुलते हो ऐसे जरूरी नहीं है, समझ होनी चाहिए। विचार मोक्ष में नहीं ले जाते, समझ मोक्ष में ले जाती है। महादेव कहते हैं कि हर अवसर और हर परिस्थिति में जो भी अपना कर्तव्य दिखाई दे उसे ही अपना धर्म समझकर पूरा करना चाहिए। दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं। दो धर्मों का कभी भी झगड़ा नहीं होता, सब धर्मों का केवल अधर्म से ही झगड़ा होता है। धर्म के बिना इंसान बिना लगाम के घोड़े की तरह है। मेरे लिए धर्म कार्य के प्रति समर्पण है और निष्ठापूर्वक काम करना ही धर्म है। ईश्वर हर चीज में है और साथ ही हर चीज से ऊपर भी है। महादेव कहते हैं जीवन दुखी होने के लिए बहुत छोटा है। क्रोध, पछतावा, चिंता और शिकायत में अपना समय बर्बाद मत करो। अपनी खुशी की जिम्मेदारी ले, इसे कभी दूसरे लोगों के हाथों में ना डालें। अपने सपनों का जीवन जियो। दूसरों की अपेक्षाओं और विचारों के बजाय अपनी दृष्टि और उद्देश्य के अनुसार अपने सपनों का जीवन जीने के लिए पर्याप्त बहादुर बनो। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कभी भी परिवर्तन से घबराए नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। अतीत संदर्भ का स्थान है, निवास का स्थान नहीं। अतीत सीखने का स्थान है, जीवन जीने का स्थान नहीं।